हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज आपका पीएटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रिजल्ट कैसे देखेंगे, देन हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम रिजल्ट पर चर्चा करने वाले हैं। कौन से बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और कौन से बच्चे जो है नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और आपको बताते हैं कि किस प्रकार रिजल्ट देखना है। तो हमको आ जाना है ईएसवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जो है गूगल पर ईएसवी सर्च करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे पहले व्यापम कहा जाता था, अब इसे ईएसवी के नाम से जाने जाना लगा है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपको पहला जो लाइंस मिलेंगी यहाँ, रिजल्ट प्री पीजी एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2025 के नाम से आपको इस पर जाना है। और इस हाईलाइट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ फाइनल रिजल्ट आपको आपका मिल जाएगा। तो आपको यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपने फॉर्म फिल किया होगा, उस पर दिया होगा, देन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको पहले दो लेटर आपके मदर के नेम के होने चाहिए। जैसे कि आपकी माँ का नाम जो है, उसके शुरुआत के दो लेटर एंड लास्ट फोर डिजिट ऑफ योर आधार नंबर, और आधार नंबर के आखिरी चार अंकों को यहाँ फिल करना है। देन ये पजल आपको यहाँ फिल करना है और यहाँ फिल करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट जो है प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले उन सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई जिनको रिजल्ट मिल चुका है और जो लोग समझ चुके हैं कि हमारा हो जाएगा। और अब आते हैं उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जिनको अब तक समझ नहीं आ रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसा है और क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा कुछ बच्चों का रिजल्ट। तो यहाँ से हम जो है चर्चा करेंगे आपके सिलेक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। और वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये है कि पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। अगर हम बात करें एमपी में बीएससी के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, तो जेएनकेवीबी में देखें 831 सीट्स हैं। वहीं अगर आरवीएसकेवीबी राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत 396 सीट है। और चित्रकूट की बात करें तो यहाँ 120 सीट आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार जो है आपका टोटल सीट मैट्रिक्स जो है 1347 के आसपास हो जाता है। अब इसमें जो सीट्स हैं वो विभिन्न प्रकार से डिवाइडेड है। अब वो किस प्रकार डिवाइडेड है मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई ओबीसी से है तो उसको ओबीसी कोटा मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है सारी सीटों को। मतलब ये केवल यूआर कैटेगरी की सीट्स नहीं है 1347। ये सारी सीट्स जो हमारी होंगी, ये सारी सीट्स हमारी सभी कैटेगरीज के लिए होंगी। इसमें अपना ओबीसी भी आ जाएगा और जनरल कैटेगरी भी आ जाएगी, यूआर कैटेगरी भी आ जाएगी, एससी भी आ जाएगी और एसटी भी आ जाएगी। तो सारी कैटेगरी इसके अंतर्गत हमारी आ जाएंगी। अब किस कैटेगरी में कितना कितना वेटेज है, इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो आप थोड़ा उस पर एक नज़र डाल लें तो आपको एक जनरल अनुमान मिल जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है हमारे सामने। और अब देखिए, ये है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, मेल है और इनका रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं AG1 में 32, AG2 और 3 में इन्होंने 35 स्कोर किया है। और यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कोर्स बीएससी, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स रखे थे उन्होंने 200, जिसमें से आपका फाइनल स्कोर्स जो है 67.4 बन रहा और आपका परसेंटाइल बना है 52। अब बात आती है कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस स्कोर पर? तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कोर्स बीएससी
फ्री और कोर्स बीएससी पेमेंट, दोनों यहाँ उन्होंने बताए हैं। तो बीएससी फ्री के लिए उन्होंने अनरिजर्व में इनका जो है रैंक बताया है 5,917 और बीएससी पेमेंट में इन्होंने रैंक यहाँ बताई है 4,336। तो ये जो है बहुत ज़्यादा रैंक है यूआर कैटेगरी में रहकर। तो इस रैंक पर आपका सिलेक्शन हो पाना संभव नहीं है। कारण क्या है कि टोटल सीट्स आपकी 1400 मान लीजिए आप, 1400 सीट्स हैं और आपका जो रैंक आ रहा है 5000 आ रहा है। तो आप खुद सोचिए क्या आपका सिलेक्शन हो पाना तय है इसमें 1400 सीट्स पर 5000 रैंक में? नहीं, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या किया जाए? तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कर सकते हैं इस रैंक पर। देन आपका रिजर्व कैटेगरी में कोई रैंक शो नहीं हो रहा है या आपका कोई आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है वहाँ भी आपका यहाँ इस डैशबोर्ड में कोई भी रैंक शो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये है कि आपको कोर्स मिलना संभव नहीं है, अर्थात आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप जो है इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं। देन हम बात करते हैं सेकंड रिजल्ट पर, और ये भी एक मेल कैटेगरी पर, ओबीसी कैटेगरी में मेल जेंडर से है। तो इनका रिजल्ट किस प्रकार है? तो इन्होंने फिजिक्स में 26, केमिस्ट्री में 31 और बायोलॉजी में अपने 68 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। टोटल अगर इनका देखा जाए तो 125 है, जो कि 99.17% बनता है बीएससी कोर्स के लिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आपको समझ आएगा। बीएससी के लिए इनकी रैंक है 111 और बीएससी पेमेंट के लिए इनकी 93 रैंक है। वहीं अगर बात करें इनकी जो रिजर्व कैटेगरीज है तो उसमें इनका 30 रैंक है और ये 10th रैंक पर है। बीएससी पेमेंट के लिए 10th रैंक पर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इतने मार्क्स पर इनको जबलपुर मिलना तय है। ठीक है, और 93 पेमेंट पर भी इनको, अगर मान के चलिए कि फ्री सीट पर इनको 111 पर जबलपुर नहीं मिला तो इनके 93 पेमेंट पर भी है, तो उसमें भी इनको चांस बनते हैं कि जबलपुर मिल जाए। बाकी अगर बात करें कि ओबीसी में इनका 13वें नंबर पर रैंक आ रहा है और पेमेंट में 10th नंबर पर आ रहा है, तो इनका जो है रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कि इनको कोर्स अलॉट होगा। अब कोर्स किस प्रकार अलॉट होगा? जैसे मान के चलिए कि 1400 सीट्स हैं अपने पास और 1400 सीट्स में लगभग ओबीसी के लिए 400 सीट्स हैं, 400 सीट्स हैं। उन 400 सीट्स में इन भाई का रैंक 13 है, तो इनको तो आसानी से कोर्स जो है मिल जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है ना रिजल्ट किस प्रकार से हमको जज करना है रिजल्ट। मतलब एक तो हमने देखा कि 1400 सीट्स हैं, देन हम रैंक देख रहे हैं, फिर रैंक के अनुसार हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनको कॉलेज मिलेगा, तो डेफिनेटली इनको जो है कॉलेज मिल जाएगा। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में। तो अगला जो रिजल्ट है वो यूआर कैटेगरी से फीमेल का है और ये फीमेल्स है हमारी, और इन्होंने AG1 में 35 और AG2 में 47 नंबर जो है प्राप्त किए हैं। और यहाँ इनका परसेंटाइल जो बनेगा वो 80 परसेंटाइल बनेगा और इनका जो स्कोर रहेगा वो 82.91 रहेगा। अब बीएससी के लिए अगर बात करें तो इनका जो टोटल रैंक बनता है वो 2423 बन रहा है। अब 2423 में क्या इनको कोई कोर्स अलॉट होने के चांस है? तो मैं कहूँगा हाँ, चांस बनते हैं, लेकिन चांस कितने बनते हैं? तो चांस बनेंगे 75%। अब सर ऐसा क्यों है, इनको कोर्स अलॉट होने की क्यों संभावना है? तो उसका कारण ये है कि ये यूआर कैटेगरी से फीमेल है और यूआर कैटेगरी में अगर देखें, यूआर कैटेगरी में सीट कोटा जो है सबसे ज़्यादा होता है, सीट कोटा सबसे ज़्यादा होता है। अगर इस रैंक तक कोई भी इच्छुक नहीं होगा, ये जो है यूआर कैटेगरी की रैंक है, ना केवल फीमेल की, तो फीमेल की रैंक नहीं है ये फीमेल रैंक नहीं है, यूआर कैटेगरी की रैंक है। तो यूआर कैटेगरी में इनका इतना स्कोर है। देन अगर इनकी बात करें तो ये फीमेल में आती हैं और इतने स्कोर तक, यानी इस रैंक तक कोई फीमेल अंडर, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1400 सीट्स में से उन्होंने रिजर्व कर रखी होंगी लगभग 150 सीट्स जो है फीमेल के लिए, 150 सीट्स फीमेल के लिए। तो इस रैंक तक अगर कोई फीमेल नहीं आती है तो डेफिनेटली जो है
इस रैंक पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस रैंक तक ये सारी सीटें फिल हो जाती हैं तब जो है इनका चांस जो है कम हो जाएगा। तो अभी इनका चांस जो है बरकरार है और इनको वेट करना चाहिए। किसका वेट करना चाहिए सर? तो इनको वेट करना चाहिए अभी उस लिस्ट का और अभी उस रिपोर्टिंग पीरियड जो एक नोटिफिकेशन आएगा उसका, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में वह यह दर्शाएंगे कि जिनका 80 परसेंटाइल है या जिनका 82 स्कोर है या जिनकी रैंक इतनी इतनी है, उनको हम जो है काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। तो उस नोटिफिकेशन का अभी इनको वेट करना चाहिए। वह नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें दर्शाया जाएगा कि इतनी रैंक तक के छात्रों को जो है काउंसलिंग भरना है। तब जो है आपको पता चलेगा कि हाँ, हम लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, देन हम नीचे एक और रिजल्ट लगा रखा है मैंने। इनका 86 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल और 86 इनका फाइनल स्कोर है। वहीं इनकी बात करें तो ये ओबीसी से हैं, मेल, और इनका रैंक जो है 1970 और 1596 है। वहीं अगर इनकी कैटेगरी में बात करें तो 945 तक पेमेंट सीट इनको अलॉट हो सकती है, लेकिन इनका जो है चांस कम हो जाता है। अब इनका चांस कम कैसे हो जाता है? चांस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में मेल्स और फीमेल्स दोनों को एक ही रैंक के अनुसार डाला जाएगा। तो जो है फीमेल्स कैटेगरी को उनको अलग से डिवाइड नहीं किया गया है, इसलिए इनका रिजल्ट जो है 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है, उस नोटिफिकेशन के बाद ही आपका जो है फाइनल हो पाएगा। देन हम बात करते हैं अगले रिजल्ट के बारे में, और अगला रिजल्ट जो है ये ओबीसी कैटेगरी में मेल है और इन्होंने AG1 में 40 और AG2 में 52 जो है स्कोर किया है। वहीं इनका फाइनल स्कोर 92 है और परसेंटाइल 89 है। इनका जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 1387 रैंक है और पेमेंट में इनका 1124 है। वहीं इनका रिजर्व में यानी खुद की कैटेगरी में इनका 800 से 670 रैंक है। तो इनका जो है संभव है, मैं फिर से कहूँगा इनका भी संभव है, लेकिन किस कैटेगरी में? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इनका तो 100% है क्योंकि ये अंडर 1400 में आते हैं, तो ये 1400 के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए इनका 100% है कि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगला रिजल्ट हमारे पास ये है और ये ओबीसी मेल से हैं। इनने फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में 25, बायोलॉजी में 56 स्कोर किया है और इनका फाइनल स्कोर 104 है, परसेंटाइल 95% है। इनका जो है डेफिनेटली हो जाएगा, जैसे कि आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। अनरिजल्ट में 609 और रिजल्ट में 307 इनकी जो है रैंक रही है, तो इनको आसानी से जो है कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। आप भी अपने रिजल्ट को एनालिसिस करें बिल्कुल इसी तरह से। आप जो है सीट मान के चलें 1400, फिर आपको एक पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने बताया है किस कैटेगरी को कितना कितना परसेंटेज आपका जो है सीट मिला है। तो उस परसेंटेज के अनुसार जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि देन ये हमारा रिजल्ट जो है सक्सेसफुल है और हमको कॉलेज मिल सकता है। तो आप इस प्रकार जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समय परेशान है रिजल्ट को लेकर। उनसे जो है इस चीज़ को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और देन मैं आपको बताऊं कि ये हमारा फसल डॉक्टर करके टेलीग्राम पर चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे आपको पीएटी से संबंधित सारी चीज़ें इस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपका जो है काउंसलिंग, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी नोटिफिकेशन फर्दर इस पर अपडेट करता रहूँगा मैं। और ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है जिसमें सारे पीएटी के छात्र हैं। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़कर छात्रों के बीच अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। तो इन सभी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने इनको एक टैग कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ जाएं। तो इससे आपका काफ़ी हेल्प होने वाला है, बहुत ज़्यादा। फिर अब उन छात्रों के लिए बता दूं जिनका जो है 100% उनको श्योरिटी मिल गई है कि हाँ सर हमारा तो हो गया, तो उनको बता दूं कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है
और आगे क्या करना है इस चीज़ के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल से। ठीक है, तो आपको जो है पहले वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ आपको पीएटी की मार्कशीट ले जानी है, जो आपका रिजल्ट है अभी आपको प्राप्त हुआ है, 10th 12th की मार्कशीट ले जानी है, माइग्रेशन ले जाना है, टीसी ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, डोमिसाइल जो आपका होगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका कोई गैप है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, आधार और रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको आपने उस समय फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन कराया है उस समय आपको जो फीस दी थी वो, तो रजिस्ट्रेशन फीस समझ आ गया। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे गैप सर्टिफिकेट के लिए भी। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और आपको जो भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में डालें, टेलीग्राम पर जुड़ें और व्हाट्सएप पर जुड़ें। धन्यवाद।